नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कोविड के समय लगभग 70 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि हर साल डायबिटीज़ यानी मधुमेह से लगभग 70 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल और अपने खान पान में छोटे छोटे परिवर्तन करके हम डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से अपने को बचा सकते हैं, और अगर ये हो चुकी है तो किस तरीके से हम अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रख सकते हैं। दरअसल हमारे खान पान में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस्तेमाल होती है और वो है चावल। क्या डायबिटीज़ में चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? कौन सा चावल डायबिटीज़ के लिए है सर्वश्रेष्ठ, और इसको पकाने की सही विधि क्या है कि ना बढ़े आपका ब्लड शुगर और आपका वज़न। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम का साबित होने वाला है। आप पूरी जानकारी के लिए इसे प्लीज़ पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है या उसका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले उसे सलाह मिलती है कि चावल बंद कर दो। तो क्या सचमुच में भारतीय भोजन से चावल को हटाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भारत देश में चावल एक बहुत ही लोकप्रिय फूड आइटम है और इसके साथ ही साथ भारत के कई हिस्सों में चावल एक स्टेपल डाइट है, यानी बहुतायत में वहाँ चावल को उगाया जाता है और खाया जाता है। लेकिन जब हमारे देश में वो स्थिति आ चुकी है कि हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है और बहुत सारे लोग प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के पहले होने वाली स्टेज में चल रहे हैं, वहाँ पर अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी हम क्या कुछ खाते पीते हैं, उसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इस बात का ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण रखने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या डायबिटीज़ के रोगियों को चावल खाना चाहिए और कौन सा चावल खाना चाहिए। चावल खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चावल पकाने की सही विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चावल अगर आपके आसपास जो उगाया जाता है, यानी जिस एरिया में रहते हैं आप, वहां पर जो चावल उपलब्ध होता है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो चावल 60 दिन में तैयार होता है, जिसे शक्तिशाली कहा जाता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है पैदावार के मामले में। और जो लाल रक्त का चावल, जिसे रक्तशाली कहा जाता है, ये भी सबसे अच्छा सेहत के दृष्टिकोण से माना जाता है। जब आप बाजार जाते हैं चावल खरीदने के लिए तो कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो चावल देखने में कैसा है। अगर चावल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है या पॉलिश्ड नज़र आ रहा है तो आपको उसको खरीदने से बचना चाहिए। चावल के ऊपर हल्की हल्की भूरी रंग की या हल्के पीले रंग की अगर लेयर दिख रही है आपको, तो ये फाइबर होता है और ये पूरी तरीके से पॉलिश नहीं होता है, यानी कि एक प्रकार से अनपॉलिश्ड राइस होता है, जो कि अगर 1 साल पुराना है तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ब्राउन राइस यानी कि भूरा चावल जो होता है वो पकने में भी समय लगता है और पचने में भी समय लगता है, इस बात का आप ख्याल रखें। जब आप चावल का दाना उठाते हैं और उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, अगर वो चावल का दाना तुरंत टूट जाता है तो वो नया चावल है और इस तरीके का चावल गरिष्ठ माना जाता है, यानी पचने में काफ़ी समय लेता है। लेकिन जो चावल का दाना पुराना हो जाता है वो बहुत आसानी से नहीं टूटता, ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि चावल को पकाने की सही विधि क्या है। दोस्तों, अगर जो चावल आपने इस्तेमाल करने वाले हैं आप उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए और इसे आप पहले कम से कम 2-3 बार अच्छे से धुलाई कर लीजिए। चावल धुलने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट के लिए आपको ढक कर रख देना चाहिए, ताकि आप इसे फिर दोबारा पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि कुकर में आपको चावल बनाकर नहीं प्रयोग करना है। दरअसल हमारे देश में डायबिटीज़ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यानी प्रेशर कुकर में चावल पकाने का जो ट्रेंड है, जो चलन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेशर कुक करने से चावल की जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और चावल की जो एक्सेस स्टार्च होती है वो एक्रिलामाइड नाम के रसायन में कन्वर्ट हो जाती है।
जब ये एक्सेस स्टार्च चावल में पकती हैं तो इससे चावल चिपचिपा हो जाता है और इससे बढ़ता है आपका ब्लड शुगर लेवल। यानी कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर आप डायबिटीज़ के खतरे से बचना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में चावल बनाना बंद कर दें और इसे दूसरे तरीके से यानी पैन में आप पकाएं या पतीले में पकाएं, छोटे भगोने में पकाएं और कोशिश कीजिए कि आप उसे थोड़ा खोल के पकाइए। ढकना कब है इसकी प्रोसीजर मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये भिगोए हुए चावल जो आपने इस्तेमाल लिए थे, इसको आपने 20 मिनट भिगोया, इसको आप पैन में डालिए, पतीले में डालिए और कम से कम चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी आपको इसमें डालना है। ये 3 गुना पानी आपने क्यों डाला है? इस 3 गुने पानी की फ़ायदा ये है कि जब चावल इसमें उबलता है, जब इसमें चावल पकता है तो धीरे धीरे करके इसमें जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब करता है। जो एक्सेस वाटर बचता है, इसमें जितनी भी एक्सेस स्टार्च होती है जिससे कि हमारा वज़न बढ़ता है, एक्सेस स्टार्च होने से जो हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है वो इस पानी के अंदर चली जाती है। तो देखिए बीच में आपको एक एक दाना चावल का निकाल के चेक करना है। जब चावल में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अंदरूनी एक आपको कच्चापन दिखे तब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इसके बाद जो भी इसमें मांड बच रहा है, जो भी एक्सेस वाटर है, इसको आपको ड्रेन कर लेना है और इसे कहा जाता है चावल का मांड। चावल का मांड भी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी दिया जा सकता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनका पाचन क्रिया गड़बड़ हो गया है, डायरिया के पेशेंट हैं, डायसेंट्री के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास कर रहे हैं, जिनकी पाचन क्रिया मंद पड़ गई है, उनके लिए भी ये चावल का मांड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद आप क्या करें कि अब आपने इस चावल के मांड को हटा लिया। अब इस स्टेज में आपको एक ढक्कन लेके इस पैन को ढक देना है। तो इससे क्या होगा कि जो बची हुई स्टीम होगी उससे चावल का अंदरूनी जो पोर्शन है वो भी पूरी तरीके से पक जाएगा। फाइनली जो चावल रेडी हुए हैं ये हैं आपके डायबिटीज़ के लिए और आपके बढ़े हुए वज़न के लिए सबसे बेहतरीन चावल। देखा आपने दोस्तों कि चावल की वैरायटी आपने पहले ध्यान दी, चावल कौन सा अच्छा है आपने इस बात का ध्यान दिया, चावल खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान दिया और चावल बनाने की सही विधि को जाना। जब इस सही विधि को आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे ग्रंथों में लिखी है, जब आप इसको समझते हैं, इसको जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली ये एक आपके लाइफस्टाइल का एक बड़ा परिवर्तन है और निश्चित रूप से आपके लाइफस्टाइल के कारण आपके डायबिटीज़ लेवल्स में भी, आपके शुगर लेवल्स में भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का डायबिटीज़ पर आधारित वीडियो, जो कि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे डाइट की होती है, चावल के बारे में जाना और क्या है चावल को बनाने का सही तरीका, इसके बारे में जाना। अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक मेरे साथ बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ काम की और रोचक जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।